हेलो दोस्तों, आर्मी एओसी रिक्रूटमेंट 2022-23 के मटेरियल असिस्टेंट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग मैंने वीडियो बनाई थी और बोला था कि आप लोगों को एओसी से किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो डायरेक्ट आप कमेंट कर दीजिए, मैं सारे कमेंट के जवाब दे दूंगा। दोस्तों, मैंने डायरेक्ट इसके लिए एक वीडियो ही बना डाला है, ठीक है। और मैं इसमें क्या करता हूँ कि आपके कट ऑफ कितनी जाएगी मटेरियल असिस्टेंट के, फिर से रिजल्ट इशू क्या है, अपॉइंटमेंट लेटर, मेडिकल, सारी चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया था। फिर से भी मैं कट ऑफ एक्सप्रोस कितना जाएगा ये बता दूंगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मुझे जानकारी मिल गई है, मैंने वहाँ पर बात कर लिया है उनसे कि किस तरह से क्या उन्होंने बात कर लिया है कि कब तक ये भर्ती आएगी, तो सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिल गई है, कब से ऑनलाइन होगा, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अच्छे से जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, जितने कमेंट आए उस कमेंटों के जवाब हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग कमेंट पे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ही आप लोगों का एक कमेंट आ गया है, तो हम लोग क्या करते हैं कि कमेंट पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या है कमेंट में। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर मैंने बोला था कि आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों, तो आप लोग सपोर्ट नहीं दिखा पा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग कम से कम सपोर्ट भी करिए, और कहते कि वीडियो आपको जानकारी अच्छी लग रही है कि नहीं, तो कम से कम आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग सब्सक्राइब शेयर लाइक भी करिएगा दोस्तों, ठीक। अब देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ पूछा गया है पहला क्वेश्चन कि अप्रोक्स कट ऑफ कितनी जाएगी सर, ठीक है। और फिर नीचे की तरफ कट ऑफ के बारे में ही पूछा जा रहा है कि कट ऑफ कितनी जाएगी यूआर के लिए, ठीक, सबके बारे में ये चीज़ें अभी बोल रहे हैं भैया कि थंबनेल पर तो लिखा है और वीडियो के बारे में जानकारी नहीं दिया, ये चीज़ें सर बोल रहे हैं। फिर भी हम क्या करते हैं कि सबके बारे में बता देते हैं दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले ही जानकारी मैं ये दे देता हूँ कि एओसी कभी भी क्या करती है कि मटेरियल असिस्टेंट हो, चाहे फायरमैन हो, चाहे ट्रेडमैन का हो, चाहे कर्नर का हो, टर्नर का हो, फीटर का हो, वेल्डर का, जितनी भी वैकेंसियाँ आएंगी एओसी रिक्रूटमेंट में, वो कभी भी इसकी कट ऑफ रिलीज नहीं करती है दोस्तों। आप लोग खुद एग्जाम दिए होंगे कि नहीं, तो वहाँ पर कार्बन कॉपी तक नहीं मिलता है, पेपर देने के बाद से सारी चीज़ें वो ले लेते हैं, ठीक है। एडमिट कार्ड तक भी ले लिया जाता है, तो आप लोग को किसी प्रकार का कुछ नहीं मिलता है। वो आपको डायरेक्ट एक शॉर्ट लिस्ट करके रिजल्ट शो कर दिया जाता है, जिसमें आप लोगों का इंडेक्स नंबर आता है, और उसी में आप लोगों का अगर इंडेक्स नंबर आता है तो आपको मानते हैं कि क्वालिफाई कर लिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी कट ऑफ के बारे में बता देते हैं, फिर सब चीज़ों के बारे में मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले ही बता देता हूं कि कुल आप लोगों का 21,000 कैंडिडेट का एडमिट कार्ड आया था, जिसमें 10 से 12,000 कैंडिडेट ही वहां पर क्वालिफाई किए गए। बहुत से लोगों का क्या हुआ था कि एग्जाम सेंटर तो चूज किए थे, लेकिन किन्हीं का मान लीजिए कि वो लोग यूपी से हैं तो सिकंदराबाद चला गया है, सिकंदराबाद है तो जम्मू कश्मीर चला गया है, ऐसे ऐसे करके चला गया है, तो टाइम बहुत कम ही मिला दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत से कैंडिडेट तो गए ही नहीं, जिनका नज़दीक था वो लोग गए, उसके बाद से तैयारी भी कम टाइम मिला था, तो इसलिए बहुत से कैंडिडेट छोड़ दिए। तो कुल मिलाकर के कैंडिडेट 12,000 कैंडिडेट गए थे दोस्तों। तो मानते हैं कि आप लोग का सीट 419 पोस्टें थी, तो हम लोग 400 डायरेक्ट सीट मान करके ही देख लेते हैं कि एक सीट पर कितना कंपटीशन था। तो देख लीजिए आप लोग, एक सीट पर 30 से 35, इसका मतलब है कि 30 से 35 कैंडिडेटों का यहाँ पर कंपटीशन था दोस्तों, ठीक है। तो 30 से 35 कैंडिडेटों का आप लोग का यहाँ पर कंपटीशन था, तो आप लोग मिला लीजिएगा। यहाँ पर बोल रहे हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी, तो कट ऑफ के बारे में तो डिक्लेयर कोई नहीं बता सकता है दोस्तों। आप लोग तो स्टूडेंट हैं, आप लोग एग्जाम दिए होंगे कि नहीं, तो बहुत से सारे आप लोग जैसे एसएससी का भी आंसर की निकाल के देखे होंगे, जो क्वेश्चन जानते हुए भी गलती हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सी दिक्कत आती है। तो कितने लोग कहते हैं कि मेरा तो इतना 120 क्वेश्चन सही हो गया होगा काट पीट कर, निगेटिव में इसमें 1/4 है, तो सारी चीज़ों को ये नज़रअंदाज करके ये सारी चीज़ें बोल रहे होंगे। लेकिन एक प्रोक्स कटअप इसमें मानते हैं कि 100 से 110 के बीच में ही कटअप जाएगी। 100 से 110 के बीच में यूआर से आप अगर हैं कि नहीं, तो आप मान कर चलिए कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर ओबीसी एससी एसटी नीचे ईडब्ल्यूएस सब लोग अपना 2-2 3-3 नंबर घटा करके ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। कट ऑफ के बारे में मैंने बता दिया है, इसमें बहुत से सारे नीचे की तरफ कमेंट आए हैं, पढ़ लिया जाता है और देख लेते हैं कि क्या क्या कट ऑफ के बारे में बताया गया है। यहाँ पर सुनमिया शर्मा बोले हैं कि 100 से 105, ठीक। ओबीसी का ये क्या रहेगी ये सारी चीज़ें, तो ओबीसी का आप लोग 110 से थोड़ा कम करके, मतलब कि 100 से 90 के बीच में मानकर चलिए कि ओबीसी का कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। कट ऑफ के बारे में मैंने सारी जानकारी दे दी दोस्तों। और
ये चीज़ें निकल के आ रही थी कि सर इसके बारे में बताएंगे। अभी थोड़ा सा नीचे की तरफ देख लेते हैं। जो नाइस ये बोले हैं सूरज कुशवाहा भैया बोल रहे हैं कि परसेंटेज कितना एडमिट कार्ड आएगा, ये भी बहुत अच्छे से बताएंगे दोस्तों। आप नीचे की तरफ इसमें बॉन्ड तो नहीं है ना, बॉन्ड ये भैया बोल रहे हैं कि बॉन्ड हो नहीं है। ये चीज़ें हमको समझ में नहीं आई आ पा रही है। आगे की तरफ चलते हैं। सिकंदराबाद में कौन सा एजेंसी इसका डिपार्टमेंट कराता है, तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि जितनी भी एओसी की भर्ती आती है सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट करवाता है इंडियन आर्मी। ठीक है, इंडियन आर्मी ही सब कुछ करवाता है दोस्तों। एग्जाम करवाएगा, आपका रनिंग, फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सब कुछ इंडियन आर्मी के जिम्मे ही रहता है। आप बस जैसे ही सिलेक्ट कर लिए जाएंगे तो आपको एओसी में काम करना होता है ऑर्डिनेंस कॉर्प में। ठीक है, अब देखिए नीचे की तरफ कितने दिनों की यहाँ पर पूछ रहे हैं भैया कि कितने दिनों की होती है। ये ट्रेनिंग के बारे में पूछ रहे हैं, तो इनके बारे में बता देता हूँ कि ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है। तो ट्रेनिंग आप लोगों का जैसे ही पेमेंट लेटर आप लोगों को मिलेगा दोस्तों, जैसे क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपके ईमेल पे आप लोग का पेमेंट लेटर आता है। उसी में सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना होता है। मेडिकल के बारे में मैंने वीडियो बनाई, इसमें बता दिया है। ठीक है, तो उसी पर आप लोग 7 जो पोस्ट प्रेफरेंस दिए थे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो उसी जगह में जैसे मान लीजिए कि ईस्ट में जो सेंटर है आप लोग का एओसी का, वहीं पर आप लोग का पेमेंट रहेगा। वहीं पर जाएंगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल जो फिटनेस लेकर जाएंगे वो चीज़ें रख ली जाएंगी। आपको चेक थोड़ा सा नॉर्मली किया जाता है। उसके बाद से आपको वहीं पर पेमेंट लेटर जमा करके आपको रख लिया जाता है काम करने के लिए। ट्रेनिंग के बारे में पूछ रहे हैं बहुत से भैया कि ट्रेनिंग कितनी दिन की होती है। तो ट्रेनिंग वहाँ पर दोस्त आप जॉब करने लगते हैं, जॉब के साथ ही ट्रेनिंग चलती रहती है। ठीक है, अब उसके लिए स्पेशल कोई ट्रेनिंग नहीं चलता है। अब हो गया। अब देखिए फायरमैन कब से ऑनलाइन स्टार्ट होगा, तो इसके बारे में अभी बता रहे हैं दोस्त। अब देखिए सर रिजल्ट उसमें पोस्टिंग दी जाएगी। जी बिल्कुल, ये चीज़ें मैंने बता दिया। ठीक है, पोस्टिंग वर्दी मिलती है कि नहीं। एओसी एक सिविलियन भर्ती होती है दोस्तों। एओसी रिक्रूटमेंट एक सिविलियन भर्ती होती है। अब आर्मी के साथ ही काम करते हैं, लेकिन सिविल में रहते हैं आप। आपके पास किसी प्रकार की वर्दी नहीं मिलती है। बस ये रहता है कि जितनी भी आर्मी की फैसिलिटी दी जाती है सारा का सारा एकदम एओसी को मिलता है। बस आपको एक वर्दी नहीं मिलेगी, पर्सनल जो वर्दी मिलती है इंडियन आर्मी को, वो वाला चीज़ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए नीचे के तरफ ट्रेनिंग के बारे में भैया का बता दिए हैं कि ट्रेनिंग कब से होता है। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। उसके बाद से अब यहाँ पर नीचे की तरफ आते हैं। अब फायरमैन की कब से कितने % पर आएगा। तो दोस्त यहाँ पर मैंने बताया है कि मेरा किस तरह से 2019 में मैंने किस तरह से क्वालिफाई किया, सारी चीज़ों के बारे में मैं अच्छे से डिटेल में बता देता हूँ कि दोस्तों सबसे पहले आप लोगों का फिजिकल होगा दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद से आपका रिटर्न के लिए टाइम मिलता है 10 या 15 दिन, चाहे 2 दिन के बाद ही करवा दिया जाता है, लेकिन उसी दिन नहीं हो पाता है। ठीक, अब देखिए एक अभी लेकर चलते हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट पर, जो कि आप लोग बोल रहे थे कि सर आप डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए कि आप कैसे पास हुए थे, सारी चीज़ों के बारे में। तो दोस्त आप लेकर चलते हैं डॉक्यूमेंट पर, उसके बाद से सारी चीज़ों के बारे में और जानकारी ले लेंगे। ये बोल रहे हैं कि एओसी फायरमैन ऑनलाइन एक्सपीरियंस स्टार्टिंग डेट, ये चीज़ें बोल रहे हैं कि फर्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो भैया रेडी भैया, आप फर्स्ट सिलेक्शन यही होता है कि आपको सबसे पहले शॉर्टलिस्ट किया जाता है। शॉर्टलिस्ट में अगर नाम आ जाता है कि नहीं, तो आपके ईमेल पर आप लोग का लेटर भेजा जाता है, एडमिट कार्ड जो होता है। तो उसके बाद से आप जाते हैं, फिजिकल देते हैं। फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद से आपका एग्जाम होता है दोस्त। ठीक है, तो सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट दिखा देते हैं, उसके बाद से बताएंगे कि कब से ऑनलाइन होना है, कब आप लोगों का फिजिकल होगा, सब कुछ के बारे में जानकारी मुझको मिल गई है। चलिए दोस्त चलते हैं पहले डॉक्यूमेंट पे। ये रहा कॉल लेटर फॉर फिजिकल टेस्ट, जो कि देख लीजिए आप लोग, ये आया था हम लोग का 3 जुलाई 2019 को। देख लीजिए डेट वोट सब कुछ दिया है। सिकंदराबाद से सारा काम प्रोसेस होता है, तो ये चीज़ें मिल गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एड्रेस रहता है, नाम पता सब कुछ रहता है। तो मैंने ये सारी चीज़ें हाइड कर रखी है, यही चीज़ रहता है। तो देख लीजिए आप लोग, फिजिकल टेस्ट हमारा उस दिन हुआ था किस डेट में, तो 30 अगस्त 2019 को फिजिकल टेस्ट हुआ था। आज सुबह में 6 बजे से आप लोग को पहुँचना था दोस्तों। हम लोग 4 बजे ही लाइन में गए थे और 3 बजे हम लोगों का फिजिकल हुआ। सारे प्रोसेस कंप्लीट करते करते बहुत लेट हो गया दोस्तों। तो आपको घबराना नहीं है, खाना पीना सब कुछ लेकर ही जाना होता है। रिपोर्टिंग टाइम आप लोग देख लीजिए, सिकंदराबाद में ही हम लोग को जाना था, तो सिकंदराबाद गए थे, लेकिन सारा यहीं के सेंटर 5 चूज किए थे, उधर के तरफ नहीं चूज किए थे साउथ में, लेकिन वहीं पर चला गया। ये आप लोग को आईडी लेकर जानी होती है कि आप लोग का आधार कार्ड, पैन कार्ड, 3 पासपोर्ट। ठीक है, ये ST OST सब कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही लेकर जाना होता है, ये चेक होता है नॉर्मली। ठीक, अब देखिए
एक और आगे की तरफ ये डॉक्यूमेंट है, इसको भी दिखा देते हैं कि 10th स्टैंडर्ड का ये सारी चीज़ें ओरिजिनल लेकर जानी होती है। ये ईमेल आईडी से यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको हाइड कर दिए हैं जो कि वहाँ से आया हुआ था। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर दोस्त सीआरपीएफ की भर्ती आ चुकी है, तो आप लोग कांस्टेबल की तैयारी करते हैं तो दोस्तों देखिए बम्फर भर्ती निकल के आ रही है। 1458 पोस्टें हैं। 12th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में मैंने वीडियो बनाकर डाल दिए थे, उस चीज़ को देखिए, समझिए और अच्छे से मेहनत करिए। सरकार को बहुत सारे जॉब देने, एकदम लगन से लगे रहिए। इस साल किसी तरह से नौकरी ले लेना है 2023 में, ठीक है। अब देखिए इधर की तरफ चलते हैं। ये रहा मेरा एडमिट कार्ड। जैसे ही फिजिकल आप लोग टेस्ट पास कर लेंगे तो 30 अगस्त 2019 को मेरा फिजिकल हुआ था, जैसे ही पास कर लेंगे कि नहीं दोस्त, तो आप लोगों को यही आप लोगों का एडमिट कार्ड मिलेगा। देख लीजिए, ये ट्रेडमैन मेट, ये मजदूर का काम होता है दोस्तों। यहाँ पर मैं जानकारी दे दूं कि जॉब प्रोफाइल क्या होती है, तो महिला फीमेल के लिए तो वही होता है कि आप लोग ट्रेडमैन मेट मजदूरी का काम करना होता है। वहाँ पर मजदूर के रूप में रहेंगे, जैसे कि मिट्टी उट्टी का काम आएगा कि नहीं तो उसको हटाना, रोड पे किसी प्रकार का जाम लगा है तो उसे जाकर तुरंत साफ करिए, साफ सफाई में लगे रहिए। नली नाले सारी चीज़ें, कहीं भी प्रकार की दिक्कत हुई तो आप ही के जी में सारा ये काम रहता है, आपको ही करना होता है दोस्तों, ठीक है, ट्रेडमैन मेट में। अब देखिए मेरा देखिए 30 अगस्त को ये देखिए फिजिकल हुआ था। और देखिए डेट, आप एग्जाम डेट यहाँ पर दे दिया है कि आप लोग का 22 सितंबर 2019 को ही एग्जाम डेट हुआ था। 2 घंटे का टाइम मिला था दोस्तों। 7 बजे रिपोर्टिंग हुई थी, लेकिन हम लोगों का 1 बजे एग्जाम हुआ। बैठ करके इधर से उधर करते करते बहुत टाइम लग गया, ठीक है। तो एक हम लोग को ID कार्ड लेकर जाना था, ब्लैक पेन लेकर जाना था और सारे डिवाइस नहीं लेने जाने थे, जो कि गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से रहता है। अब चलते हैं हम लोग, सारी चीज़ें बता दी हैं। अब देखिए अब चलते हैं, पूछ रहे हैं कि एडमिट कार्ड कितने % पाता है, ये सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों आ गए हैं हम लोग मटेरियल असिस्टेंट के नोटिफिकेशन पर। दोस्तों यहीं पर मैं बताऊंगा कि आप लोगों का कितना % रहना चाहिए, कितने % पे एडमिट कार्ड आ जाएगा, ये सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से मैं डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। देखिए यहाँ पर ये दे रहा है पैरा नंबर 12 पर। तो देखिए भर्ती का आप लोगों का एक समय 50 गुना कैंडिडेटों का एडमिट कार्ड आता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जानकारी दे दूँ कि आप लोगों का कुल भर्ती फायरमैन और ट्रेडमैन में आप लोगों की कुल मिलाकर के 1800 पोस्टें हैं, ठीक है। 1800 पोस्टें में आप 50 से गुना कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। ये 000 हो गया, ठीक है। 845 का ये 0 हो गया, उसके बाद से 90, यानी कि 90,000 कैंडिडेट का, ठीक है, 90,000 कैंडिडेट, यानी कि 80 से 90,000 कैंडिडेटों का एडमिट कार्ड बिल्कुल आने वाला है। तो 80 से 90,000 कैंडिडेट बहुत से ज़्यादा संख्या में हो जाते हैं, तो आप लोग मिला लीजिएगा। अब देखिए उस वक्त के मैं बता दूं कि 2019 में कितने % पर एडमिट कार्ड आया था। तो दोस्तों ये राज्य वाइज एडमिट कार्ड आता है, जैसे मतलब रीजन वाइज बांटा गया है ना, उस तरह से आप लोग एडमिट, उत्तर प्रदेश का अलग एडमिट कार्ड आएगा, मतलब कि कितने % कम % पाया सकता है। बिहार का बहुत कम % पाया जाता है, तो बिहार का वहां पर 62% पाया गया था, ठीक है। और उसके बाद से हरियाणा के बारे में बता देता हूं कि हरियाणा का वहां पर 55 से 60% के बीच में बहुत से कैंडिडेट पहुंचे थे, तो उनका एडमिट कार्ड आया था। हमारे यहाँ 65 से ऊपर % जिनका था कि नहीं, 72, ठीक है, 72, 70, ठीक है, 80, तो इन लोगों का एडमिट कार्ड आ गया था दोस्तों। तो मेरे यहाँ 5-6 लोगों का एडमिट कार्ड आया था, तो ये एक का 62% था और सबका 72% था। मेरा में तो 88% है। ये सारी % थी। तो उस वक्त कितना आता, तो 65% से ऊपर उत्तर प्रदेश का। तो आप लोग ये राज्य वाइज अलग अलग कट ऑफ बनते हैं दोस्तों, इस चीज़ को आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहे थे कि फिजिकल क्या क्या रहता है, किस तरह से फिजिकल होता है। तो दोस्त यहाँ पर बता दूं कि ट्रेडमैन में आप लोगों का फिजिकल क्या रहने वाला है। सबसे पहले बता दूं कि 1500 आप लोगों को मीटर दौड़ना, 1500 मीटर दौड़ना होता है 6 मीटर में। यहाँ पर बता दें कि 6 मिनट का 6 मिनट मिलिट्री आपको पूरा भरपूर टाइम देती है। आप 1500 मीटर आराम से इजिली दौड़ जाते हैं। अब फिर जैसे ही ये सारी चीज़ें पास करने के बाद से दौड़ क्लियर हो जाता है कि नहीं, तो तुरंत आपका आधे घंटे के अंदर आपका दूसरा स्टेज आ जाता है, जो कि 50 केजी आप लोगों को बिना गिराए, ठीक है, 200 मीटर 100 सेकंड में दौड़ना होता है। 200 मीटर 100 सेकंड में, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। ये होता है ट्रेडमेट का फिजिकल। अब देखिए अब अगला कंडीशन बता देते हैं कि फायरमैन का फिजिकल में क्या होने वाला है। तो फायरमैन आप लोग देख लीजिएगा, फायरमैन में आप लोग का
हाइट चेस्ट सब कुछ रहता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग को एक बात बता देते हैं कि ट्रेडमेट का किसी प्रकार का ना हाइट होता है, ठीक है, ना चेस्ट नापा जाता है, इसमें हाइट बिल्कुल माप रहता है, बस दौड़ होता है नॉर्मली। तो ट्रेडमेट मेट में पूरा एकदम बढ़िया से आप लोग तैयारी करते रहिए। जिनकी हाइट नहीं है, जिनकी हाइट हो तो बिल्कुल बिंदास होकर के तैयारी करिए, मेहनत करते रहिए। जिनकी जो अग्निवीर आर्मी में सिलेक्शन नहीं हो पाया है, मेहनत नहीं कर पाए हैं, वो लोग लगे रहें, मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें। देखिए यहाँ पर जो दौड़ होती है कि नहीं तो नॉर्मल ही होती है, आप दौड़ पास कर लेंगे। लेकिन रिटन जो होता है कि नहीं तो थोड़ा दिक्कत होती है इंग्लिश को लेकर के, और सारा पेपर एकदम हलवा आता है, आसान आता है। लेकिन जो इंग्लिश आती है तो जो इंग्लिश लोग पढ़े हैं कि नहीं तो उनके लिए आसान होता है, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े उनके लिए दिक्कत होती है। तो इंग्लिश भी पढ़ते रहिए, ठीक है। तो ये यूपी बोर्ड से थोड़ा सा दिक्कत होती है इंग्लिश में, इसलिए मैं ये चीज़ें बता दे रहा हूँ। यूपी बिहार में ये चीज़ें होती रहती हैं। अब देखिए आगे की तरफ फायरमैन के बारे में बता दूं कि आप लोगों का हाइट कितना रहता है। तो 1.65 हाइट रहता है, चेस्ट 81.5 रहता है, और फुला करके 5 सेंटीमीटर चेस्ट के बारे में हो गई। उसके बाद से रनिंग कैटेगरी क्या होती है, तो रनिंग आप लोग को 1600 मीटर दौड़ना होता है। फायरमैन में आप लोग को 1600 मीटर आप लोग को दौड़ना होता है, और 6 मिनट में, ठीक है, 6 मिनट में आप लोग को 1600 मीटर दौड़ना होगा। उसके बाद से इसमें दूसरा जो स्टेज होता है दोस्तों, तो इसमें वजन ज़्यादा रहता है, 63.5 kg आप लोगों को लेकर दौड़ना होगा 183 मीटर 96 सेकेंड में, ठीक है। और उसके बाद से 2.5 मीटर लॉन्ग जंप होता है, और 3 मीटर का क्लाइंब में एक रस्सी होती है, उस पर दौड़ना चढ़ना होता है। मतलब कि 3 मीटर का रस्सी रहेगा, तितली के 9 यानी कि 11 फीट की रस्सी रहती है, उस पर बस रोप पर चढ़ना होता है। तो ये चीज़ें आप लोग देख लिया, आप लोगों ने देख लिया कि फिजिकल कैटेगरी क्या रहने वाली है। मैंने परसेंटेज के बारे में भी बता दिया है, अलग अलग परसेंटेज बनता है, अपने अभी परसेंटेज बता दिया कितने परसेंट पर हम लोग के आया था एडमिट कार्ड। आप देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ जॉब प्रोफाइल के बारे में बता देता हूँ कि जॉब प्रोफाइल में आप लोगों का फायरमैन का वहाँ पर आग बुझाने से काम रहता है। तो आग यहाँ पर फायरमैन में जॉब लग जाती है तो एकदम ऐश का रहता है, आराम से आप लोग रहेंगे। लेकिन ट्रेडमैन में थोड़ा काम करना पड़ता है। आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत होगी कि नहीं, रोड में चाहे आप लोग जिस यूनिट में रहते हैं उस यूनिट में किसी प्रकार की काम आता है कि नहीं, तो जो नीचे वाला काम होता है आप ही लोगों को बुलाया जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप ही लोग जाएंगे वहाँ पर, जैसे जा करके मिट्टी को साफ करना, रोड में किसी प्रकार का गड्ढा हो गया है उसको भर देना, गाड़ी को आने जाने में दिक्कत हो रही है, सारी चीज़ों को देख रेख से हर एक चीज़ ये चीज़ें सारी करनी होती है, ठीक है। एक मेरे भाई हैं गाँव ही के, वहाँ पर जॉब करते हैं, उनसे मैंने सारी चीज़ें बात कर ली है। अब आ जाती है बात कि क्या सर आप लोगों का कब से ऑनलाइन होना है। तो ऑनलाइन होने के लिए ये सारी चीज़ें व्यवस्था कर ली गई है। यूसी बस इंतजार करिए कि जैसे ही ऊपर से आदेश आएगा कि नहीं तो ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उन लोगों ने एक डेट फिक्स कर दिया है कि आप लोगों का जो भी आप लोग फायरमैन ट्रेडमैन का जो फिजिकल क्राइटेरिया रहने वाला है वो फरवरी माह में रहने वाला है, फरवरी, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, फरवरी 2023 में आप लोगों का फिजिकल होगा। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखिए, मेहनत करते रहिए। तो देखिए फिजिकल आप लोगों का फरवरी में होगा कि नहीं, तो अप्लाई कब होगा आप लोग ऐसे ही मिला लीजिएगा। देखिए तो जनवरी में आप लोगों का कम से कम 10 या 20 तारीख के बीच में आप लोगों का एकदम बिल्कुल ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। नोटिफिकेशन आप लोगों का इसी मंथ के लास्ट में, दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के शुरुआत में आप लोगों को खुशखबरी ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो सीटें यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि जो सीटें यहाँ पर हैं उनसे बात की, तो जो सीटें हैं उस सीटें बढ़ा करके ही सीटें सारी सीटें आएंगी। मतलब कि मान लीजिए कि आप लोगों का सीट कितना दे रहा था ट्रेडमैन में, तो आप लोगों का 1250 दिखा रहा था कि नहीं, तो 1300 के करीब में आएगा, ठीक है। फायरमैन में आप लोगों का 550 दिखा रहा था, तो 550 से ऊपर ही आएगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आप इसके बारे में मैंने जानकारी ले ली है, आप लोग लगन से लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। आप लोगों को किसी प्रकार की क्वेरी रहती है कि नहीं इसके अकॉर्डिंग, तो आप लोग डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए मैं उसका जल्दी ही रिप्लाई कर देता है। यहाँ पर मतलब जो महिला फीमेल कैंडिडेट होती हैं तो वो बोली थी, मतलब खुशबू नाम है उनका, एक नाम के प्रियंका, उनका कमेंट में दिखा नहीं पाया, लेकिन वो बोले हैं कि सर हम लोग का क्या क्राइटेरिया रहता है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि हम लोग के जब टाइम था कि नहीं 2019 में, तो उन लोगों को क्या हुआ ना कि जब जैसे ही दौड़ शुरू हुआ कि नहीं, तो उन लोगों को अलग से एकदम दौड़ाया गया। लड़के उसमें नहीं थे, बस पर्सनली लड़कियाँ थी, 12 लड़कियाँ
लड़कियां थी हम लोग के, मतलब वहां पर गए थे कि जिस दिन, उस दिन में 12 लड़कियां थी, 12 लड़कियों की स्पेशल दौड़ाया गया और सबको, कोई दौड़ा कोई नहीं दौड़ा, सबको पास कर लिया गया। वजन में तो उन लोगों को कोई कहा ही नहीं कि ले करके दौड़िए, उन लोगों को बहुत छूट मिला। वो लोग ऐसे ही चुपचाप से बैठी थी, उन लोगों का एडमिट कार्ड मिल गया। ठीक है, अब इस वक्त क्या प्रोसेस रहेगा इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है दोस्त, लेकिन फीमेल के लिए उस वक्त बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। फिजिकल तो बिल्कुल नॉर्मल था, एकदम मान के चलिए कि उनका फिजिकल हुआ ही नहीं। ठीक है, ऐसे ही एडमिट कार्ड उनको मिल गया था। इस वक्त भी आप लोग फॉर्म अप्लाई करिएगा फीमेल कैंडिडेट, क्योंकि सरकार कब क्या कर रही है इसके बारे में तो उतना जानकारी नहीं मिल पाता है, लेकिन आप लोग को जरूर कभी न छूट मिल जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो मैंने लग रहा है कि सारी जानकारी मैंने दे दी है, सब कुछ लगभग मैंने बता दिया है। कट ऑफ के बारे में बता दिया, पेमेंट लेटर बताना था तो वो भी चीज़ें बता दी है। सब कुछ बताने के बाद से दोस्तों फिर भी कितना भी क्यों ना कोई बताए, जरूर कुछ ना कुछ क्वेरी रह ही जाता है, तो आप लोग डायरेक्ट कमेंट कर लीजिएगा, मैं कमेंट में जल्द से जल्द ही रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।